आज हम जिस एक्ट्रेस की ज़िंदगी और करियर पर बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तो साल 1999 में ही कर दी थी, लेकिन असली पहचान उन्हें 2011 में मिली। मनोरंजन की दुनिया में शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होंगी जिन पर इतने जोक्स बने हों जितने इन पर। और अगर इन्होंने वो जोक्स सहन न किए होते, तो शायद कपिल शर्मा का ह्यूमर भी इतना शानदार न बन पाता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं, कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन बीवी के नाम से मशहूर सुमोना चक्रवर्ती की। इस वीडियो में जानेंगे सुमोना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प पहलू। कैसे उन्होंने डेट किया एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस के भाई को, क्यों उनके पापा को मुंबई की सड़कों पर पब्लिकली मारा गया, और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें नेटफ्लिक्स वाले द कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बनाया गया। शुरुआत करते हैं उनकी जड़ से। सुमोना चक्रवर्ती का जन्म और परवरिश लखनऊ में हुई थी। यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने हीरानंदानी स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और यहीं से उनके सफ़र की असली कहानी शुरू होती है। उस समय सुमोना की मां ने उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाने का सुझाव दिया और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कुछ टीवी विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया। फिर आया साल 1999, जब सुमोना महज 12 साल की थी और उन्होंने फिल्म मन में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्क्रीन पर डेब्यू किया। उसी पल से उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली जुनून एक्टिंग ही है। हालांकि उनके परिवार का मानना था कि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है, इसीलिए सुमोना ने एक्टिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने मुंबई के जेवियर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर पूरी तरह एक्टिंग की दुनिया में उतर गई। साल 2006 से 2010 के बीच सुमोना ने छोटे पर्दे पर कई शोज़ में काम किया, जैसे कसम से, डिटेक्टिव डोल और कस्तूरी। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट साल 2011। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें मौका मिला एकता कपूर के हिट सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं हमें। इस शो में उन्होंने नताशा कपूर का किरदार निभाया, जो कि एक ग्रे शेड कैरेक्टर था, लेकिन दर्शकों को बेहद पसंद आया। यही रोल उनकी पॉपुलैरिटी का असली हिस्सा बनी। एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं से सुमोना को पहली बार वो पहचान मिली जिसका इंतजार वह सालों से कर रही थी। शो में ग्रे शेड वाला किरदार निभाने के बाद उन्होंने अपनी इमेज को बदलने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने एकदम अलग जोन में कदम रखा, कॉमेडी। उन्होंने हिस्सा लिया शो कहानी कॉमेडी सर्कस की में और वहाँ भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। दिलचस्प बात यह थी कि एक तरफ वो अब भी नताशा कपूर का तेज तर्रार किरदार निभा रही थी और दूसरी तरफ कॉमेडी में भी अपने चुलबुले अंदाज से सभी को हंसा रही थी। इसी दौरान सुमोना ने खुद ये तय कर लिया था कि उनका दिल अब सिर्फ कॉमेडी के लिए धड़कता है। शायद यही वजह थी कि कॉमेडी शोज में उनके लिए जगह अपने आप बनती गई। फिर आया एक ऐसा शो जिसने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इसमें उन्हें मिला मंजू शर्मा का किरदार, जो कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन पत्नी थी। इस शो में कपिल और सुमोना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो चर्चा में रही ही, लेकिन जोक्स की भी कोई कमी नहीं थी। खासकर कपिल के वो जोक्स जो मंजू के होठों को लेकर बार बार किए जाते थे, ये होठ हैं कि बत्तख की बिल, जैसे ताने शोज का सिग्नेचर बन गए थे। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि सुमोना ने इन सब को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया और यही उन्हें और भी खास बना गया। सुमोना चक्रवर्ती हमेशा से अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बेहद प्राइवेट रही हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करती हैं और कभी भी अपने रिश्तों या परिवार से जुड़ी बातें पब्लिक नहीं करती। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब कोई चुपचाप उनके एक निजी पल की वीडियो बना बैठा। ये वीडियो तब की थी जब सुमोना कपिल शर्मा शो के सेट पर थी और शूटिंग के बीच किसी बात पर वो अचानक ब्रेकडाउन हो गई। ये पल कभी लोगों के सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो वीडियो लीक होकर इंटरनेट पर वायरल हो गया। जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है, सुमोना ने हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखी है। इंटरव्यूज़ में भी जब इस विषय पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो या तो मुस्कुरा कर टाल देती हैं या सीधे कहती हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इसी चुप्पी के बीच कई अफवाहों ने भी जन्म लिया। एक समय पर खबरें जोरों पर थी कि सुमोना बॉलीवुड एक्ट्रेस के भाई सम्राट मुखर्जी को डेट कर रही हैं। साल 2016 में तो ये अफवाहें इतनी तेज़ हो गई कि लोगों ने उनकी शादी तक की खबरें उड़ाना शुरू कर दी। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ जब सुमोना ने एक चैट शो में आकर खुद कहा कि सम्राट सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन 2017 में उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आया जिसने उनका दिल वाकई छू लिया। दरअसल उस दिन सुमोना की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी मां की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई और हालात इतने नाजुक थे कि वक्त जरा भी गंवाना ठीक नहीं था। सुमोना के पिता तुरंत उन्हें निजी 7 हिल्स हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। चूंकि अस्पताल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पैदल या रिक्शे से जल्दी पहुंचा जा सकता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने रास्ते में कई ऑटो वालों से रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकी। आखिरकार एक ऑटो रुका और सुमोना के पापा ने पूरे विनम्रता से समझाया कि उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर है और हॉस्पिटल पहुंचना बेहद जरूरी है। मगर ऑटो वाले ने न सिर्फ मदद से इनकार किया, बल्कि बदतमीजी के साथ वहां से चलता बना।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वही रिक्शा वाला अचानक पीछे से लौटा और बिना किसी चेतावनी के उसने सुमोना के पिता के सर पर एक बड़ा पत्थर दे मारा। ये हमला इतना भयानक था कि उनके पापा वहीं जमीन पर गिर पड़े, बेहोश और लहूलुहान, सिर से खून बहता जा रहा था और पूरे माहौल में एक डरावनी खामोशी छा गई। हालांकि सुमोना की मां खुद बीमार थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने घायल पति को किसी तरह हॉस्पिटल तक लेकर गई। एक और जहां घर में बीमारी का बोझ पहले से था, वहीं एक अप्रत्याशित हमले ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। सुमोना ने उस रिक्शे वाले के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके दिल में जो चोट उस दिन लगी वो शायद ही कभी भर पाए। वो खुद कहती हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और तकलीफ दे दिन था। वो चाहे पब्लिक फिगर हैं, लेकिन निजी भावनाओं को लेकर हमेशा बहुत संवेदनशील रही है और इसीलिए जब 2020 में एक इंटरव्यू के चलते उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया तो मामला कुछ और ही मोड़ ले गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुमोना ने कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया है और शायद वजह ये है कि वो ग्लैमरस कैटेगरी में फिट नहीं होती। लेकिन सुमोना ने इस पूरे विवाद का जवाब एक ही ट्वीट में बेहद शालीनता से दिया। उन्होंने लिखा, हैरानी की बात यह है कि ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जबकि मैं इस वक्त एक रेगुलर टेलीविज़न शो का हिस्सा हूं और हर वीकेंड टीवी पर नजर आती हूं। क्या मीडिया इतना भी नहीं देख रही? उनके इस जवाब ने न सिर्फ इस अफवाहों पर विराम लगा दिया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सुमोना अब भी इंडस्ट्री में एक्टिव है और खुद को साबित करने के लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं समझती। सुमोना ने खुलकर कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उनका एक पुराना इंटरव्यू निकालकर गलत तरीके से पेश किया ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी और करियर पर नज़र डालें तो ये साफ है कि उन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी पहले कदम रख दिया था, यहाँ तक कि कपिल शर्मा से भी पहले। हालांकि उनका सफ़र आसान नहीं रहा। साल 2021 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, सुमोना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की थी। उसमें उन्होंने पहली बार खुलासा किया कि उन्हें 2011 से ही एक गंभीर बीमारी है, एंडोमेट्रियोसिस। उन्होंने लिखा था, मैं थक चुकी हूँ, शरीर से, दिल से और दिमाग से भी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी इस दर्द को अपनी ताकत पर हावी नहीं होने दिया। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती है और इसका इलाज समय पर होना बेहद ज़रूरी होता है। सुमोना ने नियमित दवाइयों और हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए अपनी सेहत पर कंट्रोल बनाए रखा और इसी मजबूती के साथ उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। 2016 से 2021 के बीच उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रैवल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। खास तौर पर 2018 से 2021 के बीच उन्होंने एक ट्रैवल शो शौनक मंगल को होस्ट किया, जिसमें उन्होंने बंगाल की संस्कृति, इतिहास और सुंदरता को दर्शकों तक पहुंचाया। फिर आया जून 2023, जब द कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड ऑन एयर हुआ। शो के बंद होने के साथ ही सुमोना भी एक अहम चैप्टर को अलविदा कह रही थी, लेकिन पूरे सम्मान, गरिमा और अनुभव के साथ। जब द कपिल शर्मा शो ने मार्च 2024 में नेटफ्लिक्स पर एक नए फॉर्मेट में वापसी की तो दर्शकों को शो के पुराने चेहरों में से एक की कमी बहुत खली और वो थी सुमोना चक्रवर्ती। चौंकाने वाली बात ये रही कि इस बार की टीम ने सुमोना से बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया था। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो सुमोना का सीधा जवाब था, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इस शो में क्यों नहीं लिया गया। उनके इस जवाब से इतना तो साफ था कि उन्हें भी इस फैसले की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और एक कलाकार जो लगातार 10 सालों से इस शो का हिस्सा रही हो, उनके मन में थोड़ी नाराज़गी होना स्वाभाविक भी था। सुमोना और कपिल की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने बीते एक दशक में टीवी पर जो जादू बिखेरा था, उसे भुला पाना आसान नहीं है। दर्शकों को उनकी मजाकिया नोकझोंक, हाजिर जवाबी और केमिस्ट्री बेहद पसंद थी। जब शो ने टीवी से ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया तो टीआरपी और व्यूअरशिप में भी अंतर साफ नजर आया। जहां सोनी टीवी वाला शो हमेशा टीआरपी की टॉप 5 लिस्ट में रहता था और लाखों दर्शकों से नियमित रूप से देखते थे, वहीं नेटफ्लिक्स पर शो के व्यूज़ अपेक्षाकृत कम रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले एपिसोड, जिसमें रणवीर सिंह आए थे, को करीब 2.4 मिलियन व्यूज़ मिले। दूसरे एपिसोड आलिया भट्ट वाले को 1.2 मिलियन व्यूज़ और तीसरे एपिसोड, जिसमें सलमान खान गेस्ट के रूप में आए थे, को 1.6 मिलियन व्यूज़ मिले। इस अंतर से इतना तो जरूर समझा जा सकता है कि मंच बदलने से दर्शकों का जुड़ाव भी थोड़ा प्रभावित हुआ है और शायद पुराने फेवरेट चेहरों की गैर मौजूदगी ने भी इस दूरी को बढ़ाया है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला द कपिल शर्मा शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, वो हर उम्र के लोगों के साथ में हंसने की एक आदत बन गया था। हर शाम जब ये शो आता था तो दादी से लेकर पोते तक 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर इसे देखती थी। 60 साल की दादी हो या 6 साल का बच्चा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों यानी छोटे कस्बों और गांवों में इसकी दीवानगी अलग ही स्तर पर थी। जहां तक सुमोना चक्रवर्ती की बात है तो भले ही शो में उनकी शक्ल सूरत या एक्टिंग को लेकर मजाक उड़ाया जाता रहा हो, लेकिन वही जोक्स लोगों को सबसे ज़्यादा गुदगुदाते भी थे। उनका किरदार मंजू ऐसा चेहरा बन गया था जिस पर कपिल के जोक्स का तड़का बिना नागा लगता था और अगर सुमोना न होती तो शायद कपिल के पंच भी अधूरे लगते। कह सकते हैं कि सुमोना की मौजूदगी ने शो को एक अलग ही रंग दिया, वो रंग जो अब भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है।
तो यही था इस वीडियो का पूरा सफ़र, जिसमें हमने जाना शमोना चक्रवर्ती की पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनकही, अनसुनी और इमोशनल कहानियाँ।